एक जेजेपी नाम की पार्टी बनी थी, उसने लोगों को गुमराह किया, जिसका शिकार मैं भी बहुत हुआ। उसने के था ये, आपने देखा भी होगा, जगह जगह लोगों ने एक नाम निकाल दिया उस नेता का, मलाई चाट। ठीक है। और जो लोगों में उन्होंने जहर फैलाया था अभय सिंह के प्रति, भाई उसकी छवि को खराब करने का काम किया था। दोस्तों फिलहाल हम मौजूद हैं गोहाना से रोहतक रोड पे। यहाँ पे भाई साहब चौधरी देवीलाल जी की जो है डाक आउट लेके चले हैं। भाई साहब का नाम है दिनेश नंबरदार धनाना। आपने देखा होगा शिव शंकर भोलेनाथ की शिवरात्रि पे बहुत से लोग कावड़ लेके आए हैं, साला सरजावा है, लेकिन एक भाई ऐसे है जो चौधरी देवीलाल जी की कावड़ लेके आए हैं। इन भाई साहब से पूछेंगे क्यों, किस लिए और कहाँ तक जाएंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। दिनेश नंबरदार धनाना नाम भाई। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आप ये देवीलाल जी की कावड़ उठा रहे हो जी, कब से उठाई आपने? ये स्टार्टिंग मैंने 2004 में की थी। जी 2004। आप देख रहे हो नंबरदार जी बता रहे कि 2004 से लगातार चौधरी देवीलाल जी की कावड़ लेके जा रहे हैं। फिलहाल आप अभी कहाँ जाओगे कावड़ लेके? देखिए, जहां भी चौटाला परिवार और पूरा हरियाणा प्रदेश जहां भी जन्म दिवस के अवसर पर रैली करता है तो मैं वहां जाता हूँ। बाय द वे रैली नहीं होने पाती है तो मैं राजघाट दिल्ली जाता हूँ। आप एक बात बताओ भाई साहब, शिवरात्रि पर भोले शंकर की कावड़ लिया लोग साला सरदावा, आप चौधरी देवीलाल जी कावड़ लिया लाइब्रेरी लगातार, इसका खास कारण क्या है? वो बोला किसने देखा भाई? और ये बोला सबने देखा है। जी। किसान मजदूरों के जो सबसे बड़े हितैषी इस धरती पे अवतार लेके आए थे, ऐसा शख्स कोई और हो तो मेरे को बता दो। हाँ जी बिल्कुल है। फिर आप ये बताओ, अभी कल चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस बनाया जाएगा, मतलब आप रोहतक में कब और किस टाइम लग पहुंच जाओगे? देखिए, अभी मेरे ख्याल में 21-22 किलोमीटर रह रहा है। जी तो कल मैं 11 बजे तक वहाँ पहुंच लूंगा। 11 बजे तक पहुंच लोगे। आपने कावड़ कब किस तारीख को उठाई है? ये 19 तारीख को उठा के चला था मैं 1:45 बजे। और मैं एक बात और कहूंगा, जहां तक हम देख रहे हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का परिवार है, जो साथी हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, पहले जो एक जेजेपी नाम की पार्टी बनी थी, उसने लोगों को गुमराह किया, जिसका शिकार मैं भी बहुत हुआ। उसने के था ये, आपने देखा भी होगा, जगह जगह लोगों ने एक नाम निकाल दिया उस नेता का, मलाई चाट। ठीक है। और जो लोगों में उन्होंने जहर फैलाया था अभय सिंह के प्रति, भाई उसकी छवि को खराब करने का काम किया था। सोशल मीडिया पर उनके गुर्गे कुछ चमचे जो हैं, उन जिनको टैब दी हुई है, वो सिर्फ एक ही काम करते थे, अभय सिंह की छवि खराब करना। लेकिन अभय सिंह जो है ना, हरियाणा का सबसे दमदार लीडर है और दूध वर्गा प्योर है भाई, बिल्कुल साफ। मैं तो सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को भी यही कहूंगा भाई, अगर देवीलाल की विचारधारा, देवीलाल चौधरी देवीलाल की नीतियों पे अगर कोई है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। इसीलिए मतलब पूरे हरियाणा में एक ही नाम सत्य, अभय सिंह चौटाला। एक जबान का धनी भी बोलते हैं लोग इसको, इसका क्या कारण है? देखिए, जो मैंने सुना है कि जो भी मान ले अभय सिंह किसी काम के लिए हाँ भर लेते हैं ना, उस काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, और जो काम ना होने का होता है उसे मुंह पे मना करते हैं। आपने एक बात तो देखी होगी कि जैसे बुखार की गोली ले वहां, वो भी कड़वी हो है। तो अभय सिंह का जो नेचर है ना, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कड़वा है, लेकिन कड़वा है ना, सच्चा भी तो इतना ही है। समझो आप, झूठी हामी नहीं भरेगा ये नेता। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश को एक ही संदेश देना चाहूंगा, अगर आप ताऊ को मानते हो, ताऊ को पूजते हो, तो सिर्फ उनकी विचारधारा के उसके ऊपर अभय सिंह चल रहे हैं। अभय सिंह ही एक ऐसे मात्र नेता हैं जो दमदार लीडर हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों से आग्रह करूंगा कि अभय सिंह के साथ जुड़े, ताऊ की विचारधारा को आगे यही बढ़ाएगा। तो मैं देख रहा हूँ भाई साहब के साथ और भी साथी चल रहे हैं, इनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आप भाई साहब के साथ पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं अमित नारा, युवा एनएलओ प्रदेश महासचिव हूँ भाई साहब।
हाँ जी। आप भाई साहब के साथ कहाँ से चल रहे हो? अभी मीटिंग में जा रहे थे हम, तो ये भाई जी रास्ते में मिले हैं, तो इनसे रोक के गाड़ी मिले हैं हम। आप जो रोहतक में रैली हो रही है इसके बारे में क्या कहोगे? क्या रैली कामयाब हो पाएगी? भाई साहब रैली नहीं यार, रेला होगा, रेला होगा। दमदार। अच्छा, वो जैसे अभय सिंह चौटाला कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि तंबू फाड़ रैली, तंबू फाड़, बम्बू फाड़, टेंट फाड़, सारा फाड़ देंगे। फिलहाल में देख रहे हैं हम जो भी है ना कि लोग दोबारा इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक अभय सिंह चौटाला से आस दिखाई दे रही है और देवीलाल का रूप है अभय सिंह चौटाला, लोग कह रहे हैं ऐसा। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? भाई साहब देखो, अब इकट्ठी पार्टी थी, जब युवा युवा करके न और दुष्यंत के गेलिया लोग लाग लिए थे, उसके बाद इसने अनुशासनहीनता करी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कभी भी नहीं अपनी जिंदगी में उन्होंने ऐसे मतलब मास लीडर थे, कभी समझौता नहीं किया अनुशासनहीनता के खिलाफ हो या अपना कोई भी काम करना हो, किसी चीज का उन्होंने समझौता नहीं किया। उसके बाद पार्टी अलग कर दी, लोग भावनाओं में बह गए, झूठ रोने लग गए, माँ बेटा बाबू सारे जाके लोग भाई हम तो घर से निकाल दिए, लेकिन निकाल ले थे इनके हालात ने, जो इनके कर्तव्य थे। रैली में उड़दंगबाजी करी, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का डिसीजन था, लेकिन इन्होंने अभय सिंह चौटाला जी को बदनाम किया कि इसने हमने पार्टी से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निकलवाया है, पार्टी बना ली। लोग भी भावना, हरियाणा के लोग भावुक ज्यादा हैं। तो एक देख रहे थे आप दुष्यंत चौटाला जी उस तरफ दौरा कर रहे थे, एक ताऊ ने उनको बोला मलाई चाट नेता आपके गांव से, तो इसके बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव का मैटर था भाई साहब वो, और उस बुजुर्ग ने जो बोला था वो सच, बिल्कुल सच बोला था। अभी तो आप देखना, ये निकल नहीं रहा घर से, ये जहां जहां भी जाएगा ना लोग ऐसे ही कपड़े फाड़ेंगे इसके, ऐसे ही सवाल करेंगे। एक लोग आस लगा रहे हैं कि ये परिवार अगर एक हो जाए तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब एक होने का तो विचारधाराओं का वो है, परिवार तो चलो परिवार तो सबके हैं, दुष्यंत उनका भतीजा है, वो चाचा वो रहेंगे, लेकिन विचारधारा का सारा मामला विचारधारा का है। और हरियाणा की जनता अब समझ चुकी है कौन झूठा है कौन सच्चा है। और रही वहाँ जो भाई के गांव में ताऊ की बात थी, आप अभय सिंह जी की छवि खराब करते हैं ये, इनका एटीट्यूड आप उस वीडियो में देखना दोबारा, ऐसे करके न और ताऊ के कंधे पे हाथ मार रहे। क्या ये हरियाणा में अपने बुजुर्गों का यही सम्मान है? इनको तो बस ये नहीं हजम हुआ कि ने जवाब कैसे ले लिया। भाई जवाब तो आपको अब जनता ने दे दिया वोट के उसमें, लेकिन जवाब मौखिक भी लेगी और आपको देना पड़ेगा। आपने क्यों बिके बीजेपी के, किसके कहने पे आप बीजेपी के साथ गए, क्यों गए? और भाई साहब एक बात और बता दूं, अभी आने वाला टाइम अभय सिंह चौटाला जी का है। एक टाइम ऐसा आएगा 29 तक, अभय सिंह चौटाला जी ये कहेंगे ना कि हमारी पार्टी का डिसीजन है, मुख्यमंत्री ये बनेगा, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। और आने वाले 2-3 साल में आप देखना आंधी तूफान उठेगा अभय सिंह के नाम का। अभय सिंह जी खुद नहीं चाहेंगे कि भाई हम पार्टी का डिसीजन है और कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। लोग चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ इस कुर्सी पे अभय सिंह चौटाला जी बैठे, और वो अपने वायदे जो करेंगे वो पूरे निभाएंगे। इसको जन जन को पता लग गया इस बात का कि अब सत्य है। लेकिन एक बात और देख रहे हैं, जैसे कि मोदी जी भी रैली करते हैं, दुष्यंत चौटाला जी भी रैली करते हैं, हुड्डा साहब भी रैली करते हैं, लेकिन अभय चौटाला की रैली में भाई साहब कावड़ लेके 1 मिनट रुकना, पैरों की तरफ दिखा दो भाई, पैरों में बिल्कुल छाले हो चुके, पट्टी बांध रखी है, ना कि भाई कोई पैसे दे रखे कि नौकरी लगा रखे। एक जुनून है, एक देवीलाल का मतलब एक दिलों में जिंदा भाई साहब के। देखिए ये मेरे ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश की एक आस्था है चौधरी देवीलाल में। मैं अपनी आस्था इस जरिए प्रकट करता हूँ। ये मेरे परिवार की रीत जो मेरे दादाजियों ने मेरे द्वारा चलवाई गई थी, बस हम इसको अपना भगवान मानते हैं भाई। और भगवान मैं नहीं, गरीब किसान मजदूर दला दबा कुचला हर वर्ग के ये जो थे ना, इनसे बड़ा ही थे, इसी मैं तो मानता नहीं भाई। बाकी आपने अगर कोई इनके बराबर का लगता हो तो आप बता दो। नहीं बिल्कुल है जी, हम अभी भी देख रहे हैं कि कैसे युवा बच्चों की युवा टीम देखो कितनी मेहनत कर रही है, अभय सिंह चौटाला के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। भाई साहब देखो ताऊ देवीलाल तो त्याग की मूर्ति थे, इनसे बड़ा तो कोई मतलब मास लीडर हुआ नहीं। वो जन जन के लीडर थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर हम ये लगा लो कि पॉलिटिकल भी मत लगाओ, वो दिलों में बसते थे। चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता है, उनको कोई भी आदमी नहीं कहता मिलेगा कि भाई ताऊ देवीलाल एक मास लीडर थे, पब्लिक के दिलों में राज करते थे वो। और उसके बाद अब त्याग की मूर्ति हम आगे उनके
कदमों पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला जी को मान सकते हैं, क्योंकि जब भी किसानों पे मुसीबत आई थी अभी पीछे, सबसे पहले 4300-4400 विधायक है पूरे भारत में, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने जुबान दी थी कि भाई मैं 26 तारीख तक या तो कानून वापस ले लो, नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा, और 26 तारीख को ही शाम को अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, पद के भूखे नहीं है लोकदली। जो सच्चा लोकदली पद का भूखा नहीं है, और ना ही कद का है, वो अपने काम का और अपनी जो जुबान का है उसके नेता। ये थे जी अपने साथ अमित नारा जी, दिनेश नंबरदार धनाना थे जो देवीलाल जी की कावड़ लेके चल रहे हैं। दोस्तों हम फिलहाल मौजूद थे गोहाना से रोहतक रोड पे। रविंद्र चहल की तरफ से आप सभी को राम राम।